स्वामीनारायण 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 जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुते उच्चरे जेना रोम सुचिद्र मानुसमा ब्रह्माक्षण एवाक्षरधामनाधिपति श्री स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की, गुणातीतानंद स्वामी महाराज की, भगत जी महाराज की, शास्त्री जी महाराज की, योगी जी महाराज की, उत्तम स्वामी महाराज की, राजाधिराज हरे कृष्ण महाराज की, श्री उत्तम धाम की जय, गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय जय जय। भगवान श्री स्वामीनारायण के श्री चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव आशीर्वाद प्रदान करें। आपने जो महाचमत्कारी मूर्ति दी है, अलौकिक मूर्ति दी है, और कलयुग में उस मूर्ति की प्राप्ति से, जो उस मूर्ति में चित्त की वृत्ति लगाने से, मन को एकाग्र करने से आप मन बुद्धि सब किस प्रकार वैकुंठ गोलोक अक्षरधाम का व्यवहार में ऑफिस दिखता है। वो मन जिसमें जगत की वासनाएं हैं, वो मन यदि प्रभु के भजन में ना होता, आप ना जुड़े होते, तो संसार की कितनी परेशानियां होती। हे प्रभु, हे कृपानाथ, दयालु भगवान, भगवान का आना ही आपके सारे दुखों का अंत है। भगवान की भक्ति मिली है, वो भक्ति के बस है भगवान। सत्संग से आपको समझ में आएगी बातें। हाँ, याद रखिएगा, सत्संग से। जो भगवान की मूर्ति को चिंतामणि तुल्य कहा गया है, आपको ऐसा सुख नहीं मिलता है, वो सत्संग का अभाव है। सत्संग से जब आप जुड़ेंगे, जब सत्संगी का आप योग पाएंगे, तो आपको पता लगेगा प्रतिमा भगवान की जो प्रतिष्ठित की हुई हो, जो आचार्य जी ने प्रतिष्ठा करके दी हो आपको, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति आपके लिए, आप जहां कहीं से ऐसे आप लाकर रख देंगे, तो आपको वैसा सुख नहीं मिलेगा जैसे सुख वो आपके लिए आह्वान करके प्रभु को, प्रभु ये भक्त के ऊपर कृपा करिए। हाँ, इस सेवक है आपके प्रभु, संसार का बहुत सारे ऐसे दुख इनके साथ उसी प्रकार चिपके हुए हैं, निकल नहीं पाएंगे। जैसे शरीर से मेहनत करते हैं और पसीना आ जाता है प्रभु, उसके साथ कितना मैल आ जाता है। व्यवहार में जाते हैं, संसार में, सत्संग में नहीं है, सत्संग से दूर है, तो प्रभु किस प्रकार लड़ाई झगड़ा से लेके तमाशा, ऐसी ऐसी घटनाएं प्रभु कान में सुन करके कान इतना पक गया होता है, इतना वो दुखी हो गया होता है। आंखों के सामने प्रभु आपका संसार है,
किंतु आपके विरुद्ध व्यवहार करने से, ऐसे लोगों का रूप आने से प्रभु बहुत ये जीव दुखी हो गया है। तो हे नाथ, ये आपकी कृपा का ही फल है, इस जीव को आपका सत्संग मिला है। तो अब ये जो सत्संग है, इनका सभी दुख दूर कर दे, ऐसा इनको सत्संग का ज्ञान के लिए आप अपने ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, आपके प्रसन्नता वाले, कृपा वाले, आपके राजीबा वाले अपने सेवकों का इन्हें योग कराएं और आप इस प्रतिमा में आकर के इन्हें दर्शन दीजिए। आप जब ये आरती करें, जब ये भोग लगाएं, जब आपको ये सुलाएं, जब आपको जगाएं, जब आपका आह्वान करें, जब आपके आगे, आपके समक्ष प्रभु ये संसार की परेशानी जो इनके साथ लगा है, पूरे संसार के लिए तो आपने सबको ड्यूटी लगा रखी है, वो किसी एक मानव की बस की बात नहीं है प्रभु। आपकी कथा से ये ज्ञान भी मिलता है कि आप स्वयं देखिए, अर्जुन को गीता का उपदेश में आपने अपना विराट रूप दिखाया, विश्व स्वरूप दिखाया, किंतु देखो आपने दिखाया अर्जुन को, किंतु देखो पितामह भीष्म से लेकर के द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अंगराज, कर्ण, एक से एक देखिए योद्धा हैं, सेना है, कितने लोग हैं, आप एक से एक बड़े सब, किंतु आपका वो स्वरूप नहीं देख पाया। देखिए, समझ नहीं पाया किस प्रकार आप रोज उनके षड्यंत्र से, लक्षाग्रह से लेकर के एक प्रसंग में जब इंसान एक बच ही नहीं सकता है, ऐसा षड्यंत्र हुआ और फिर भी आपने उन्हें आंच तक नहीं आने दिया, उनका बाल नहीं बांका हो पाया। फिर भी देखो प्रभु, ये जीव जो आपसे दूर है, धर्म से दूर है, सत्संग से दूर है, हाँ, देखो आपको कितना कष्ट पहुंचा। तो उसके लिए आपने देवताओं को ड्यूटी दे रखी है संसार में, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। इस प्रकार आपने स्वर्ग नरक का निर्माण करके जीव को उस 84 योनि के चक्र में पाप कर्म का फल नरक और पुण्य कर्म का फल स्वर्ग, यह आपने संसार के व्यवहार में दे रखा है। किंतु हे प्रभु, स्वर्ग में जाके फिर नरक में आना है, नरक में जाके दुखी होके फिर स्वर्ग में जाना है, मुक्ति कब मिलेगी? तो आपका उपदेश, आपका सत्संग तो मुक्ति के लिए है ना प्रभु। तो आप ये जो मुक्त होने के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, आवागमन से, सब चक्र से मुक्त होने के लिए, हाँ, अपने मुक्त आत्मा जो है उनका हमें सत्संग दीजिए, उनके लिए हमें अच्छी बुद्धि प्रदान करिए, उनके लिए हमें अच्छा स्वभाव दीजिए, उनके लिए हमें अच्छी मति दीजिए। श्री हरि जय 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 जयकारी, श्री हरि जय 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 जयकारी। प्रभु आपको जय, आपका जय हो प्रभु। भगत जनों के भव भयहारी, श्री हरि जय 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 जयकारी। भगत जनों के भव भयहारी,
श्री हरि जय 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 जयकार। सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्विचार, सुमति, शुभ आचरण हमें सिखाने के लिए आपका जो सेवक है, आपका जो भजन करता है, ध्यान करता है, पूजा करता है, जिनके द्वारा आप हमें प्राप्त हो सकते हैं, आपको हम समझ सकते हैं, प्रभु आप पहले हमें उनका दर्शन कराइए। ये दर्शन ही व्यास पूर्णिमा है, व्यास की महिमा है। इसलिए व्यास पूजा में सबको भाग लेना चाहिए। जिसकी जहां श्रद्धा भगवान ने बनाई है, जगाई है, ज्योत जलाई है आपके लिए, प्रभु वो जो विश्व स्वरूप है उसको समझना, उस तेज को, उस अग्नि को आपके लिए मुश्किल है, किंतु आपके अज्ञान, आपके अंधकार से आपको दूर ले जाने के लिए प्रभु का प्रकाश दीपक, एक छोटा सा ज्योत जो बन जाती है, एक हवन कुंड की जो अग्नि है, एक जो आपके लिए अखंड ज्योत है, एक वो ज्योत जग रही है जो श्रद्धा का अखंड ज्योत कहीं कहीं जलता है, मंदिरों में, भक्तों के घरों में, उससे प्रतीति होती है इनकी श्रद्धा है। और एक साक्षात जो आपको धारण किए हुए हैं सत्पुरुष जहां विराजमान है, महापुरुष जहां विराजमान है, ऐसे जो जीवंत ज्योत है, चलता फिरता जो मंदिर है, जिनके आंखों से आप देखते हैं, मुखार विमुख से आप बोलते हैं, कानों से आप सुनते हैं, पैरों से आप चलते हैं, ऐसी जो आपका स्वरूप है, ऐसा जो आपका स्थान है, ऐसे जो आपके ऑफिस है, ऐसा जो आपका घर है, ऐसा जो आपने एक घर को परिवार की तरह, एक विराट जन समुदाय, सत्संग समुदाय, एक मठ के द्वारा, एक संप्रदाय के द्वारा आपने हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के बीच में एक श्रद्धा, एक नाम, जो राधा का भजन कर रहा है, जो कृष्ण का भजन कर रहा है, जो सीता का, जो राम का, जो पार्वती का, जो शंकर का, जो प्रभु जगन्नाथ का, जो प्रभु नरसिंह रूप में, परशुराम रूप में, प्रभु आपने इस कलयुग में स्वामी नारायण के रूप में जो प्रभु आपने दर्शन देके, स्वयं जो आपने सद्गुरु रामानंद स्वामी जी की पूजा करी, गुरु रामानंद स्वामी जी के प्रति आपने जो श्रद्धा दिखाया, किस प्रकार भ्रमण करते करते सद्गुरु रामानंद स्वामी जी के आश्रम में, लॉज में आने के साथ ही आप वहां रुक गए। हाँ, नहीं तो आप भ्रमण जारी रखते थे। किस प्रकार आपका स्वभाव था, गौ दोहन मात्र ही, जहां मनुष्य हो वहां ठहरना, सुबह का दूध निकाला हुआ शाम को दोबारा दूध निकालते हैं, इतना समय मनुष्यों के समक्ष प्रभु नहीं देते थे। या कोई बहुत धर्मात्मा हो, महान आत्मा हो, गोपाल योगी के पास पूरे 1 वर्ष रहे। जगन्नाथपुरी के राजा, बहुत ही धार्मिक, बहुत शुभ गुणों से संपन्न, ऐसे राजा के व्यवहार से खुश होकर के आप जगन्नाथपुरी में भी 10 महीने तक रहे प्रभु। उनके व्यवहार से खुश होकर, हाँ ठाकुर जी आप दर्शन दिए,
इसी प्रकार प्रभु भ्रमण फिर भी जारी रहा आपका, किंतु जब आपके लिए गुरु के रूप में दर्शन देने थे, आपके गुरु बनने थे, जिनसे मुक्ति की बात आती है, शांति की बात आती है, गुरु धारण करने की बात आती है, दीक्षा की बात आती है, आपके गुरु कौन, मेरे गुरु कौन? तो सद्गुरु रामानंद स्वामी जी का जब आचरण, वो खुद नहीं थे, उनके साधु थे, उनके संत थे, उनके पार्षद थे, उनके भक्त थे। देखिए खुद नहीं थे रामानंद स्वामी जी, आपने 9 महीने तक किस प्रकार उनके सेवकों का व्यवहार से प्रसन्न हो गए। धन्य है जो गुरु सामने नहीं है और फिर भी उनकी आज्ञा का कितना ध्यान रखते हैं, गुरु के निर्देश का कितना ध्यान रखते हैं, गुरु के निर्देश के अनुसार सब कार्य करते हैं। गुरु की गैर हाजिरी में देखिए भगवान जहां रुक गए। इसलिए आप सब प्रेरणा लीजिए, कल व्यास पूर्णिमा है, संकल्प करिए कल की व्यास पूर्णिमा की आरती में, उनके दर्शन में, सेवा में कोई कमी ना रखिएगा। दिल से उत्साह उमंग के साथ, जिन्हें आप मानते, जहां आपकी श्रद्धा है, वहीं पर आप यदि दूर हैं तो उनकी प्रतिमा होगी, पहुंच नहीं सकते हैं आप तो उनकी प्रतिमा होगी, उनका दिया हुआ मंत्र होगा, उनके दिए हुए मूर्ति होगी, माला पूजा होगा, कुछ ज्ञान की बातें होंगी, ग्रंथ होगा। आप उनका मनन करिएगा, उनका चिंतन करिएगा, आरती करिएगा, उसमें पूरी भक्ति भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आप दक्षिणा भी अर्पण करके आशीर्वाद लीजिएगा। तो आपको एक नई दिशा, एक नई चेतना मिलेगी और आपको पूरे 1 वर्ष तक, जब तक गुरु पूर्णिमा फिर नहीं आ जाता, आपको सब समय आपके अज्ञान की जगह पे, आपके परेशानी की जगह पे वो दीपक बन करके, ज्योत बन करके आ जाएंगे। जब जब आपको आवश्यकता होगा, जब आप उनका आह्वान करें, जब जब याद किया भक्तों ने, दौड़ दौड़ के आए प्रभु, दौड़ दौड़ के आए, अपने भक्तों के कारण प्रभु वैसे रूप में आए, प्रभु ऐसे रूप में आए। प्रभु को वर्तमान में आपको वो एहसास करा देंगे, दिखा देंगे। परिवर्तन करिए। कुछ साधक जो है, आप मानो कि आपका रूटीन होता है और आप उस रूटीन में बदल नहीं पा रहे हैं, तो आप अपना कुछ चेंज करिए। कथा से पहले आप ध्यान करने का नियम बनाइए। जो आप कोई और प्रवृत्ति में होते हैं, बैठना तो है ही, तो वही जो और कुछ आप भ्रमण करते हैं, कुछ और करते हैं, उसको आप कुछ जरूर 10-20 मिनट आंखें बंद करके आप उस मूर्ति का ध्यान करिए। कुछ देर आप त्राटक करिए, परिवर्तन करिए। कुछ साधक जो आपको, आप करोगे तभी तो सुख मिलेगा इसका। देह को तो कुछ देना होगा, नहीं तो देह तो देखो है ना, ये तो दुर्बल होता ही जाएगा। होने से पहले आपको कुछ करना आपको ही पड़ेगा। आपने नहीं किया है तभी देखिए वो रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, ठहरते नहीं है। करना, परिवर्तन करना पड़ेगा। जो आसान है वही करते आप रहे हैं, जो आपके लिए डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल सा लगता है, तो आपको सिग्नल देते हैं ना, विराट रूप आपके लिए सूक्ष्म रूप लेते हैं ना।
तो सूक्ष्म रूप को समझिए, सूक्ष्म रूप को। हाँ? आपको उपाय बताते हैं, रास्ता दिखाते हैं, उस पर चलिए। हरि नाम की ज्योति को जला के देख ले रे, आ जाते भगवान कोई बुला के देख ले रे। घोर अंधेरा जिस घर में मेहमान कहां से आए, मेहमान कहां से आए। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहां से आए, भगवान कहां से आए। दादा खाचर की भक्ति को अपना के देख ले रे, आ जाते भगवान कोई बुला के देख ले रे। हरि का नाम है मीठा रे। आप ऐसे याद करिए ना, जिनसे हमें दीक्षा मिली है, जिनसे हमें नाम मिला है, जिनसे हमें पूजा मिली है, वो जो पूछते हैं अपने गुरु योगी जी महाराज को, अपने गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज को, प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी प्रगट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी जी को याद करते हैं, निष्ठा स्वामी जी को, प्रेम स्वामी जी को, संतों मुक्तों को, परमहंसों को, गुरु शास्त्री जी महाराज को, गुरु भगत जी महाराज को, गुरु गुणातीतानंद स्वामी को, आदि गुरु कहे जाएंगे गुणातीतानंद स्वामी भगवान के बाद। गुरु स्वयं नारायण, ये परंपरा चलाई गुणातीत के द्वारा, और नारायण ने जो याद करो, पढ़ो, सुनो, देखो कैसे नीलकंठ ने रामानंद स्वामी जी की आश्रम की, उनके संतों की, भक्तों की, जब ऐसा सुनोगे, गोष्ठी करोगे तो समझ में आएगा। और कोई गलती होगी तो उसको ठीक कर दोगे। जैसे कूड़ा हो जाता है, साफ करते हो ना, तब आसन पूजा, तो कभी भी किसी साधक से कोई समझ में नहीं ठीक हुआ, नहीं बोला, ठीक नहीं किया, तो आप तुरंत उसको टैबलेट दोगे, तब सुधार होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। टैबलेट दोगे तुरंत। कौन सी टैबलेट, कौन सा चूर्ण दोगे, कौन सा इंजेक्शन दोगे, वो मिलेगा आपको, इसी में मिलता है। ज्ञान ध्यान की गोली रे दीनी, रंज न रोग रहाया, गया रोग मन भया निरोगी, दिल गिर धर दर्शाया, वैद मिल्या ब्रजराज बिहारी, नाड़ी देखने आया रे, मोए औषध अमृत पाया रे, दर्द मिटाया मेरे दिल का। देखिए, आपको जो दीक्षा मिलता है वो क्या है? ऐसे दे देते माला, गंदे संदे में ही आपके अंदर श्रद्धा बनाते हैं, आपको योग्य बनाते हैं, आपके पास जाते हैं, संत के माध्यम से, भक्त के माध्यम से, मंदिर में बुलाते हैं, मंदिर से आपके पास प्रसाद के लिए, भंडारा के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, यज्ञ के लिए, कार्यक्रम के लिए, यात्रा के लिए, आपको वो सेवा का अवसर देते हैं, आपको वैसे समझन देते हैं। उस तरह का सारा ऐसे ऐसे दान करियो, ऐसे रहियो, ऐसे आइयो, सब आना पूरा उत्साह से। ये सब क्या है? कुछ ज्ञान की, कुछ ध्यान की। और रंचन रोग रहाया रे, गया रोग मन भया निरोगी, दिल गिर धर दर्शाया रे। तो करोगे तो पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। कई साधक बेचारे देखो आपके सामने यदि बहुत सेवा कर रहे हैं, किंतु बेचारे इतने परेशान दिखते हैं, तो आपको महिमा लेके आना होगा। वहां महिमा, मरहम चाहिए ना, दर्द। काम करते हैं तो आराम नहीं करेंगे,
तो फिर आगे काम कैसे अच्छा होगा? तो आराम कैसे करना है वो भी तरीका आपको देना होगा। हाँ? आदान प्रदान करिए, एकदम संकोच ना करिए, नहीं तो माया तो पूछेगी नहीं आपसे। जगत की माया, वासना, जगत की बातें, हाँ, फालतू की बातें, फिजूल के समय, सब वो तो अपने आप होगा। मन में वही सब भरा हुआ है। किंतु फिर भी जो कुछ पुण्य था, जो तीर्थ में आ गए, संत में आ गए, भक्त में आ गए, भक्त जनों के परिवार में आ गए, हाँ, सत्संग परिवार में जो किसी भी तरह से सत्संगी का बेटा का विवाह हो रहा है, तो हाँ, दूसरे घर से बच्ची जो, कन्या जो, हाँ, विवाह करके बहुरानी बन करके आई, तो उस बहुरानी के माध्यम से उसके माता पिता, हाँ, उसके अपने मायके का, देखिए उसका भी उद्धार हो जाएगा। हाँ? आपकी बेटी गई ससुराल में, तो उसके द्वारा सत्संगी की बेटी, हाँ, ऐसे ही जब ऐसा पुण्य आत्माओं का योग होगा, तो कहीं किसी कोख में संत की आत्मा पल गया हो, आचार्य की आत्मा पल गया हो, महान आदर्श जीवन जो लाखों करोड़ों जीवों को मार्गदर्शन देने वाले हो, प्रेरणा देने वाले हो, भव भटकन से बंद करने वाले हो, ऐसा किसी कोख ने जन्म ले लिया, धारण कर लिया, तो देखिए दाम्पत्य जीवन ये, हाँ, ऐसा पिता, ऐसे माता, ऐसे कुल, दोनों कुल के माध्यम से दोनों ग्राम उनके आगे रिश्तेदार, देखिए एक उत्तर पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। यहाँ एक जीव यदि मुमुक्षु आत्मा, महान आत्मा, मुक्त आत्मा, हाँ, जन्म ले तो, हाँ, और बाकी तो देखो ना, सत्संग करते रहो, फिर भी देखो अंदर का कसर नहीं टलता। देह जरूर काउंटिंग में होता है कि इतना दान किया, इतने साल से आ रहा है, इतना माला जाप कर लिए, इतना भंडारा ले लिए, इतने ये सब जरूर हो जाता है, किंतु ज्ञान नहीं उतर पाता है। उसके लिए तो, हाँ, गया रोग मन भया निरोगी, यानी कि नारी देखन आया रे, दर्द आपको परेशानी, आपकी परेशानी उनको पता लगना चाहिए। उसके लिए आपको निष्कपट होना पड़ेगा, उसके लिए उनकी सिस्टम से चलना पड़ेगा, उन्हीं का भला होता है। शरणागत पाप पर्वत, जो शरण में आता है, हाँ, प्रभु की शरण में जो समर्पित होता है, हाँ, उनके कथन अनुसार चलता है, उनकी आज्ञा को लोपन नहीं होने देता। छोटी से छोटी आज्ञा भी यदि लोपन हो गई तो बहुत बड़ा अपराध समझता है, हमारा बहुत बड़ा अपराध हो गया है, उसके लिए प्रायश्चित करता है। हाँ, तब जाके बात बनती है, यो नहीं एक दिन वैसे ही गुजर गया जैसे कल गुजरा था, कहा तो फिर तो बहुत गड़बड़ है ना जी। तो हाँ, ऐसा होने नहीं देना। कोई भी साधक जो आपके सामने आए हैं और आपको दिखता है कि इन्हें पता नहीं लगता यहाँ हमें बोलना है, तो आपका फर्ज वो भक्ति कहलाएगा, और नहीं बोले तो वो आपका कमियां कहलाएगी। हाँ, वहाँ बोलना, दिखाना, करना, चलना, ये आपका फर्ज बनता है। भगवान उन्हीं को भय मुक्त करते हैं, निर्भय करते हैं, निर्देश करते हैं, निर्दोष बनाते हैं, निर्माण करते हैं, उन्हीं के द्वारा। हाँ, जो भगवान के गर्भ यानी कि वचन रूपी गर्भ, आज्ञा रूपी गर्भ, हाँ, सत्संग रूपी एक माँ, सत्संग एक माँ है, उसमें जो संत आत्मा है, पुण्य आत्मा है, महान आत्मा है, हाँ, उनके माध्यम से प्रभु पति बन करके उसको पत्नी बना के, हाँ, उसको पति बन करके उनका, हाँ, कैसे देखिए सत्संग से सत्संग, हाँ, भक्त से भक्त, संत से संत, कैसे देखिए घर से घर, हाँ, ज्योत जगते हैं। हाँ, किस प्रकार देखिए शोभा यात्रा निकलती है, पालकी यात्रा निकलती है, प्रभात फेरी होती है, हाँ, प्रभात फेरा का दर्शन करते हो। हाँ, किस प्रकार देखिए, हाँ,
सत्संग में ऐसा दर्शन। रात रहे पाछली 4 घटिका तय, संत ने शयन तजी भजन करबू। भजन तजी शयन ए समय जे करे, ए नार की थायत नर ने नारी। हे रात रहे पाछली 4 घटिका तय, ए समय आल पंपाल बकबू नहीं, चित हरि चरण मां प्रोई देवू। ऐसे समय में जो अमृत वेला में देखो निर्देश दे रहे हो, और जो ऐसा करता है तो स्त्री का मन यदि पुरुष में है, पुरुष का मन स्त्री में है, तो यही चलता रहता है। स्त्री पुरुष हो जाता है, पुरुष स्त्री हो जाती है, और दोनों यदि धर्म भ्रष्ट हुए तो फिर सुअर में आएंगे, कुत्ते में आएंगे, गधे में आएंगे। मतलब जिसका नियम वगैरह नहीं है, खुला है एकदम, कुछ भी कोई उनको लाज शर्म वाली कोई उनको उनके ग्रंथ ही नहीं बना है। ऐसे एकदम निर्लज, जो निर्लज का इंसान बनाए, लज्जाशील बनाए, विवेक दिया, सब कुछ तरीका सिस्टम दिया प्रभु ने, धर्म पूर्वक सब लोगों का आशीर्वाद, गृहस्थी जीवन, एक स्त्री एक पुरुष का विवाह करवाते हैं आप, और उसमें देखिए बड़े आशीर्वाद देते हैं। आज का विवाह इसलिए सक्सेस नहीं हो रहा है कि विवाह को कलंकित करते हैं। विवाह एक उत्सव है, विवाह एक भक्ति है, यज्ञ है। विवाह ये जो है संस्कार है, विवाह संस्कार है। विवाह ये जो 2 जीव का मिलन का घड़ी आता है, अग्नि देव को साक्षी किया जाता है, सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है, और उस दिन मदिरा पान करना, उस दिन मांस मच्छी को काटना, खाना, अंडे को मारना, अभक्ष्य चीज को दे करके वहां देव कहां रुकेंगे, राक्षस जाएंगे, राक्षसी प्रवेश करेंगे। इसलिए स्त्री का मन खराब हो जाता है, पुरुष का मन खराब हो जाता है, और गलत तरीके से एकदम वासना राक्षसी जो आहार होता है, राक्षसी जो मन होता है, राक्षस के लिए क्या बंधन देखिए कैसे होते हैं। इसलिए विवाह पे कभी आप जो देव को मानने वाले हैं, भगवान को मानने वाले हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, संत को मानने वाले हैं, गुरु को मानने वाले हैं, आचार्य को मानने वाले हैं, जिनकी आत्मा पवित्र है, जिनको ध्यान अच्छा लगता है, पूजा अच्छा लगता है, संत दर्शन गुरु दर्शन अच्छा लगता है, माता रानी का व्रत करना, माता के दरबार में जाना, भगवान के दरबार में जाना, तीर्थ में जाना, जिनको अच्छा लगता है, उनकी रक्षा जरूर होगी। उनकी भी रक्षा ना होने के कारण उनके पीछे, जैसे कि आज आपको सब बताया, बिल्कुल वैसे ही कि आपकी छोटी छोटी आज्ञा का लोपन, आप जो अनदेखा किए, इसके कारण। और फिर भी यदि उन्होंने आपको संत दिए हैं, सत्संग दिए हैं, गोष्ठी दिए हैं, ग्रंथ दिए हैं, पूजा दी है, मूर्ति दी है, फिर भी आपको सभाएं दी है, तो उसके पीछे देखिए सभा दी है तो प्रभु भी तो विराजे हैं। और जैसे आपको समझाया, बैले मिल्या ब्रजराज बिहारी, नारी देखन आया रे। और उसके बाद देख के आपको क्या दिया, ज्ञान ध्यान की गोली रे दीनी, रंज न रोग रहाया रे। गया रोग मन भया निरोगी, दिल गिरधर दर्शाया रे। मोए औषध अमृत पाया रे, दर्द मिटाया मेरे दिल का। देखिए उन्होंने तो किया उपाय, कौन किया? उन्होंने किया। देखिए आपको कभी स्वप्न में आके बोल दिया, कभी आपके मित्र बनकर के, पड़ोसी बनकर के, आना पूजा है, वो भी तो मौका मिला, पूजा है, संत आ रहे हैं,
हवन होने वाला है, पंडित जी पधारने वाले हैं, कथा होने वाली है। आना आना, देखो कैसे एकदम आपके अंदर शक्ति पैदा करके, आचरण में ला करके, धर्म का पुत्र बना करके और भक्ति रूपी मां दे करके, धर्म की पत्नी भक्ति, वो मां दे करके आपके परवरिश कर रहे हैं। देखिए समझिए, इसलिए प्रतिमा भी चिंतामणि तुल्य है। संत पारस चंदन भावना, काम धेनु कल्पत्रु सार, समागम संत नो। तो समागम करना है ऐसे ही संत का, असंत का नहीं करना। असंत का कहां ग्रंथ बना है? कल जो व्यास पूर्णिमा है वो किसकी पूजा है? व्यास भगवान। क्या भगवान जो व्यास रूप में आकर के क्या कौन से शब्द दे रहे हैं? जीव का उत्थान के लिए, उद्धार के लिए, अधोगति के लिए नहीं, दिव्य गति के लिए, पुरुषार्थ के लिए, परमार्थ के लिए। तो क्या कह रहे हैं? परमार्थ के कारज साधु धरा शरीर। वृक्ष जैसे फल नहीं स्वयं खाते और नदी स्वयं पानी नहीं पीती, ऐसे ही जो साधु है परमार्थ के कारज साधु धरा शरीर। इसलिए व्यास पूर्णिमा उस दिन पूजा करना, उनका आदर करना, विशेष सेवा करना, उस दिन को विशेष देना। आइए आज के विषय में चलते हैं। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज दादा गुरु अक्षरधाम का ऑफिस, विदेश यात्राओं के बाद यानी कि भ्रमण करने के बाद, आपका ऑफिस खोलने के बाद, दुकान खोलने के बाद, कारोबार करके दुनिया भ्रमण करने के बाद जब आप अपने घर में आए, अपने परिवार में आए, अपने बाल बच्चों में, अपने गुरु में आए, अपने संत में आए, अपने पूजा पाठ में आए, अपने कर्तव्य पर आप आए हो। अभी व्यवहार था, अब आप कौन हो? आप अपने घर ना भूल जाएं, अपना धर्म ना भूल जाएं, अपना कर्तव्य ना भूल जाएं। योगी जी महाराज ऐसी प्रेरणा देते हैं अपने व्यवहार से। ए गुना भाई, ए गुणु भाई, ए गुणु भाई, पत्र चिट्ठी लिखने में आलस्य मत रखना। पत्र का उत्तर त्वरित मिलना चाहिए, जल्दी। मुझे इस 10,000 हरि भक्तों के पते कंठस्थ हैं। आलस्य प्रमाद रखने से नहीं चलेगा। निर्गुण स्वामी ने अफ्रीका में हजारों पत्र लिखे थे, तो वहां कितना सत्संग हुआ। उसी प्रकार हरि भक्त को पत्र लिखते रहना तथा उनकी समस्याओं को मिटाते रहना, उसे भी भगवान की भक्ति कहते हैं। ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज, बोलो जय स्वामीनारायण। तुम तो ऐसे जय स्वामीनारायण बोलते हो जैसे लगता है रजाई में से आए हो। गर्मी में भी नहीं, एसी फुल करके और फिर रजाई लेकर के उसमें सोते हो और थोड़ी सी आवाज आए, बोलो जय स्वामीनारायण, बोलो जय स्वामीनारायण, बोलो जय स्वामीनारायण। ताली बजा के दिखाओ। योगा में से आया हो, देखो। स्वामी जी इतने सारे पत्र लिख डाले, आपने इतने पत्र? वे उत्साहपूर्वक कहते, अक्षरधाम का ऑफिस चालू है। स्वामी जी इतने सारे पत्रों का रोज रोज घंटों भर उत्तर देते रहते हैं, आप कभी उब नहीं जाते? क्यों उबेंगे? परसों ही एक ग्रुप बनाया, उन लोगों का ग्रुप बनाया जो एक्टिव मेंबर एकदम, जो सबको आना चाहिए, ठीक है, सबको नियम ड्यूटी देते हैं, किंतु जो सच में ना बुलाओ तब भी उन्हें पता है कि गुरु पूर्णिमा है, रविवार है, फंक्शन है। ऐसे 27-28 लोगों का ग्रुप बने जो पक्के हैं, फिर भी एक दो को केवल जय स्वामीनारायण हाथ जोड़ते हुए आया, कोई फूल देते हुए, कोई कुछ, कोई दिल देते हुए,
किंतु किसी ने कुछ ना टाइप किया ना वॉइस दिया। कल हमारे वो ग्रुप जो सारे देखो गेट पे होते हैं, भंडारे में होते हैं, पार्किंग में होते हैं, सब जगह किसी ने नहीं दिया भैया। इसलिए फिर भी देखो हमको ऊब नहीं आई, फिर आज संदेशा देंगे, कल के ग्रुप में आज भी संदेशा देंगे। उसमें से कई एक ही दो होंगे यहाँ पर शामिल, शायद ये भगत राम रतन होगा उस वाले में, क्योंकि हमें उसमें शायद कुणाल भी है क्या? पक्के वाले अलग ग्रुप बनाया, जो है बन नहीं बनना। तो देखो आप ये नहीं देते हो, अरे उबेगे कैसे? ये हमारी भक्ति जो है, उनका आलस इसलिए वो नहीं देते हैं और हमारा आलस नहीं है। हमारा आलस हो ही नहीं सकता है। उब कैसी? यह तो भगवान के भक्तों की भक्ति है। उन्होंने अपने विचारों, अपनी संवेदनाओं, कल्याणकारी संकल्पों, अपने सनातन उपदेशों और अपने सिद्धांतों के परिवर्तन का ठोस माध्यम बनाया था पत्र लेखन को। अब तो पत्र लेखन की जगह पे मोबाइल है, कितना आसान है। तुरंत भक्त को याद करिए और टाइप करिए, वॉइस दीजिए, कोई ठाकुर जी का फोटो दीजिए, कुछ बढ़िया बढ़िया कुछ दिखा दीजिए जो आप दिखाना चाहते हो, बोलना चाहते हो। देखिए तुरंत पहुंच जाएगा, और एक को नहीं पहुंचेगा। ग्रुप बनाइए और बहुत को पहुंच जाएगा, और उसका भी अपना ग्रुप होता है। देखिए वो भी आगे कितना तुरंत व्यवहार पहुंच जाएगा, त्वरित गति से, एकदम फास्ट। जैसे आज राजीव सर ने कैसे फास्ट एक्सरसाइज कराया, एकदम योगा कराया, कितना देखिए, इतना बढ़िया। मुझे लगता है 2 महीने में तो पता नहीं कितने मास्टर बना देंगे, कोई रह ही नहीं पाएगा उसके बिना, ऐसा बना देंगे। कभी मानो किसी कारण बस मंदिर नहीं आ पाए, या कभी रिश्तेदारी में गए, गांव में गए, अब वहां पर नई क्लास हो सकता है तो अब वहां पर भी करेंगे, रह ही नहीं पाओगे। ऐसा चेष्टा किया जा रहा है, ऐसा तैयारी किया जा रहा है। ओहो, लगन देख के, उत्साह देख करके मुझे लगता है कि ये लड़का यदि कितने साल के हो राजीव जी? 28 या 28 साल का। मैं लगता है कि निर्मल जो 53 साल का है, 52-53 साल का, 28 के हो गया हूं, ऐसा मुझे लगता है। और तुम लोग तो इनके लिए ताली भी नहीं बजाओगे। चलिए, बहुत अच्छे। देख कहां से हो, क्यों आएगी वो? उनके द्वारा लिखे गए पत्रों को इकट्ठा करें, केवल उन चिट्ठियों का वजन क्विंटल के हिसाब से करना पड़ेगा। मेरे दादा गुरु, मैं जिनका पोता कहलाऊंगा, उत्तम स्वामी जी महाराज के गुरु योगी जी महाराज, यह कोई अति संयुक्ति नहीं है, क्योंकि सैकड़ों भक्त समुदाय का समय की रफ्तार के साथ लाखों के आंकड़े को पार कर रहा था। सभी अपनी समस्या का उत्तर स्वामी श्री के आशीर्वाद में ही पाकर संतुष्ट हो रहे थे। चाहे संसार का व्यवहार की छोटी सी उलझने हो, अथवा आध्यात्मिक साधना में रुकावट करने वाला कोई स्वभाव, सभी को अभिव्यक्त करने के लिए हरि भक्तों का एक ही शरण स्थान था स्वामी श्री। वे भी हमेशा हमेशा के लिए इस माध्यम के द्वारा हर पल हर किसी को उपलब्ध थे, प्राय थे। ऐसा बनाओ। बाई चांस कभी ही मेरे को तकलीफ हो तो मोबाइल साइलेंट या बंद होता होगा, बाई चांस कभी नहीं। तो जैसे बहुत जरूरी है शरीर को आराम कराना, नहीं तो गाड़ी चलेगी नहीं, तब जाके साइलेंट करता हूँ। नहीं तो रात को 2 बजे भी कोई मुझे हॉस्पिटल बुला सकता है, रात को 2 बजे भी मैं कहीं भी मुझे बुला सकता हूँ। और आप लोग कहीं देखते भी होंगे मुझे जाते हुए कि फलाना जगह पे गए थे, सुबह आपको पता लगता है। कहां से हो, क्यों, कैसे हो पाएगा? आप भी अपने बच्चे के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने माता के लिए, अपने पिता के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, ऐसा नहीं नींद खराब करने बोल रहा हूं। कभी सजग रहिए। पता लगे कुछ ऐसा हमें जाना चाहिए तो हमें कुछ नहीं सोचना है, तुरंत करना है, तो अपने आप रिलेशन मेंटेन होगा, अपने आप
कोई आपको भूल नहीं सकते, क्यों भूलेंगे? हाँ, आपका अच्छा स्वभाव, आपकी अच्छी तैयारी क्या नहीं कर सकती है, क्या नहीं हो सकता है? जिसको भगवान मिल गया उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं। जिनको भगवान नहीं मिले हैं उनके लिए लाख अड़चन है। रावण को देखो, हाँ, उसने मार्ग बदला, हाँ, देखो भगवान से विपरीत चलने लगा शक्ति लेकर के, हाँ, तो उसकी सोच अधूरी रह गई। स्वर्ग तक सीढ़ी लगाने का सोचा था वो, हाँ, और भगवान को यदि वो रखता तो जरूर भगवान कोई ना कोई उपाय बता देते कि बेटा दशानंद है रावण, भैया इस शरीर से नहीं जाना है, आत्मा के लिए मैं सीढ़ी लगा देता हूँ मैं तुझे संत देता हूँ, सत्संग देता हूँ, हाँ, सब तेरे पास, सब तू जब जाएगा, हाँ, सब कुछ दूंगा, हाँ। देखो, इसलिए भगवान, जिसको भगवान मिल गया उसके लिए सब कुछ आसान है। लोग बड़ी उम्मीदों के साथ उनके चरणों में अपने अंतःकरण को बहा देते, अपने चैतन्य को व्यापक बनाकर स्वामी श्री के चरणों में प्रार्थना के साथ तदाकार हो जाते। कथा वार्ता हो या पदरामनिया का सिलसिला, गांव-गांव चलने वाला विचरण हो या पारायण पर्व में उमड़ रहे हरिभक्त का मेदिनी का संपर्क स्वामी श्री ने पत्र व्यवहार को कभी गौण नहीं किया। आगे फिर चलेंगे तो भगवान के चरणों में प्रार्थना, गुरु के चरणों में प्रार्थना। आप भी प्रयास करना, मैं भी देखो, अब आप सबके लिए आपका व्यवहार भी अच्छा हो, समय का मैं भी देखिए पूरा एकदम ध्यान दे रहा हूँ। आप भी ऐसा ध्यान देना, समापन का ध्यान देना और आरंभ का ध्यान ही नहीं देना। आने का समापन का समय हो जाए, समापन पे ऐसा एकदम लगे रहोगे और आने का नहीं दोगे, हाँ, तो फिर ज्ञान कहाँ से होगा? हाजिरी लगेगी, हाँ, अपसेंट नहीं लगा, आए, हाँ, वो तो हो गया, किंतु समझ में कुछ भी नहीं आएगा, हाँ। तो इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी लगन के साथ आप सबको फिर एक बार बहुत बहुत बधाई। कल रात्रि को जगन्नाथ भगवान जी के कार्यक्रम में जो गए वहाँ बहुत आनंद आया, बहुत मस्ती से, प्रभु का क्या महिमा है। तो आप सबके भी जीवन में खूब आनंद आए, खूब मस्ती आए। ठाकुर जी आप सबको बहुत बल बुद्धि दे, शक्ति प्रदान करे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। कल ध्यान का रहेगा, योगा का समय आधे घंटे का ध्यान का रहेगा, तो जरूर आप सब लाभ लें। 5:30 बजे हर हाल में पहुंच जाएं, उससे लेट ना हो, पहले आ जाए तो ठीक है। 5:30 बजे योगा वाले हाजिरी लगाने वाले और 7 बजे कथा का समय होता है। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवेश्वरम भक्तिधारमात्मजं वासुदेवम माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण।